बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम को मांगा तो वे विवश हो गए, असमंजस में पड़ गए, कैसे दिया जाए। राम देत नहीं बनई गोसाई। वे तो चेतना शून्य हो गए। परंतु कालांतर में राजा दशरथ पुनः सचेत हुए। उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि हे मुनिवर, मेरा ज्येष्ठात्मज तो अभी 16 वर्षों का भी नहीं हो सका है, वह बालक है, युद्ध कला में वह पारंगत नहीं है। और आप कहते हैं कि मारीच और सुबाहु ने बड़ा विघ्न डाला है यज्ञ में। मेरा वह आत्मज तो युद्ध कला में प्रवीण है नहीं, बालक है, कैसे युद्ध करेगा। इसलिए मेरी व्यवस्था को समझा जाए। आप कृपया राम को ना लें। यह कह रहे हैं राजा दशरथ। उन्होंने कहा कि मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, मैं स्वयं उस सेना के साथ युद्ध करने के लिए चलूंगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके और मेरा सैनिक दोनों राक्षस जो विघ्न डाल रहे हैं, ये युद्ध करते रहेंगे और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता रहूंगा जीवन पर्यंत। परंतु आप राम को ना ले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि यदि आप राम को ले ही जाना चाहते हैं तो मैं भी चतुरंगिनी सेना के साथ वहां पर चलूंगा और युद्ध करूंगा। इस तरह से राजा दशरथ के मन में द्वंद्व चल रहा है, और जो भाव हो रहा है वह विश्वामित्र के समक्ष प्रकट करते जा रहे हैं। राजा दशरथ, उन्होंने पूछा विश्वामित्र मुनि से कि हे मुनिवर, आप यह बतलाने की कृपा करें कि ये दोनों जो असुर हैं, मारीच और सुबाहुक, ये सब आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, इन्हें कोई संरक्षण तो देता होगा। तब विश्वामित्र मुनि ने बतलाया कि हाँ राजेंद्र, उन्हें संरक्षण प्राप्त है। पुलस्त्य कुल में एक बड़ा ही प्रसिद्ध राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसका नाम रावण है। उसने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और वरदान पाकर वह बड़ा अभिमानी हो गया है। तीनों लोकों में वह यातनाएं देते चलता है। यज्ञ में समय विघ्न डालने नहीं आता, परंतु जो मारीच और सुबाहु हैं, इन्हें रावण का संरक्षण प्राप्त है, और उसी संरक्षण के परिणाम स्वरूप ये दोनों आतताई उत्पात मचाते हैं। यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं होने देते। रावण जो है वह तो पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुआ ही, साथ ही साथ वह विश्वा मुनि का औरस पुत्र है और कुबेर का भाई है। जब यह जाना राजा दशरथ ने, तब तो अचंभे में पड़ गए। उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया कि जब ऐसी स्थिति है, रावण का संरक्षण प्राप्त है और उससे युद्ध करना तो कठिन है,
वह जिससे युद्ध करता है अपने विरोधी के बल का वह अपहरण कर लेता है और उससे तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग कोई नहीं है जो सम्रांगण में उसका सामना कर सके। ऐसा अभिमानी, ऐसा पराक्रमी और शूरवीर है रावण। भला मैं उससे कैसे युद्ध कर पाऊंगा? मैं भी नहीं टिक पाऊंगा। इसलिए कृपया आप राम को ना ले जाएं। और इस तरह से तो विनम्रता और शिष्टता पूर्वक अपने व्यवस्था बताते हुए राम को ना देने की अपनी व्यवस्था राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनि को बतलाई। परंतु कालांतर में तो वे अड़ गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं राम नहीं दूंगा। जब इस तरह से बात स्पष्ट हो गई कि मैं राम नहीं दूंगा, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः नौ युद्ध योग्यता मत्स्य पश्यामि सह राक्षसय कामात् क्रोधो भी जायते। ऐसी स्थिति में राम को तो ले जाना था। विश्वामित्र का यह दृढ़ निश्चय था और इसका कोई विकल्प भी नहीं था। सुबाहु और मारीच का सामना कौन करता? इनका यज्ञ फलीभूत कैसे होता? निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कैसे होता? इस परिस्थिति में उनका क्रोध भड़क गया। विश्वामित्र का क्रोध सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।